हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि तत्सम एवं तद्भव को कैसे पहचानें, बेहतरीन ट्रिक के साथ कैसे पहचानें। ठीक ना, तत्सम एवं तद्भव को कैसे पहचानें, या हम ये भी कह सकते हैं कि तत्सम को तद्भव में कैसे चेंज करें, या फिर तद्भव को तत्सम में कैसे चेंज करें। ठीक ना, आप चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12th का, ठीक ना, आपके लिए, या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई स्टूडेंट हो, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक ना, इंपॉर्टेंट सेशन की ये क्लास की होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तत्सम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम तत्सम से। ठीक है, तो पहले जानेंगे हम कि तत्सम कहते किसको है। ठीक है, पहले हम लोग जानने वाले हैं कि तत्सम कहेंगे किसको, तत्सम। ठीक है, तत्सम कहेंगे किसको। देखिए, तत्सम हम वैसे शब्द को कहेंगे जो संस्कृत के शब्द हो। ठीक ना, संस्कृत के शब्द हो, लेकिन उसका यूज हिंदी में होता है। यूज कहाँ होता है उसका, यूज कहाँ होता है उसका, यूज डायरेक्ट होता है हिंदी में। ऐसे याद रख लीजिए, तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं, ठीक ना, जो संस्कृत से सीधा यूज किसी में होता है, हिंदी में। कोई चेंज नहीं होता उसके साथ, सीधा वो हिंदी में यूज होता है। जैसे हो गया अग्नि। अग्नि एक संस्कृत शब्द है, उसको हिंदी में भी यूज करते हैं ना। अग्नि हो गया, पुत्र हो गया, ये सब संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी यूज करते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हम अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सब क्या चीज़ का वो शब्द है, ये सब है संस्कृत का शब्द, लेकिन इसको हम डायरेक्ट हिंदी में यूज करते हैं। वैसे शब्द हम क्या बोलेंगे, वैसे ही शब्द को हम बोलते हैं तत्सम। तत्सम को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तत् जोड़ सम। डिफिनेशन देख लेते, तो उसके समान, ठीक ना, या संस्कृत के समान हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम आपको समझ में आ गया होगा। सीधा याद रखिएगा ये है कि तत्सम में होता क्या है कि मानिए कोई संस्कृत का शब्द है, ठीक ना, कोई संस्कृत का शब्द है जो यूज होता है डायरेक्ट किसमें, हिंदी में, तो उसको हम कह देंगे तत्सम शब्द, बिना कोई चेंज किए। जैसे अग्नि, पुत्र, ठीक ना, वायु, ये सब हो गया हमारा तत्सम शब्द। वैसे ही हम देखेंगे तद्भव शब्द। ठीक ना, तो अब देखेंगे तद्भव शब्द में बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तद्भव, तद्भव, तद्भव में क्या होता है, तद्भव में शब्द होता है क्या चीज़ का, संस्कृत का। ठीक है, इसमें भी शब्द संस्कृत का ही होता है, लेकिन इसका परिवर्तित रूप होता है। ठीक ना, परिवर्तित परिवर्तित रूप किस में यूज होता है, तो इसका यूज होता है किसमें, हिंदी में। समझे। अब बोले दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो संस्कृत का शब्द डायरेक्ट यूज होता है हिंदी में, ठीक है, लेकिन तद्भव में क्या होता है, तद्भव में संस्कृत का शब्द है जो परिवर्तित होकर किस में यूज होता है, हिंदी में यूज होता है। अंतर यही है, ठीक ना, परिवर्तित होकर हिंदी में यूज होता है, बात यही है ना। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जो तत्सम शब्द होता है, ठीक ना, तत्सम में क्या होता है, देखिए, तत्सम में होता है कि संस्कृत का यूज सीधा होता है हिंदी में डायरेक्ट, लेकिन तद्भव में उसका चेंज वर्जन यूज होता है। ठीक है, डिफिनेशन पढ़े, डिफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, तद्भव, तद्भव का को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तद जोड़ भव से उसके होने, उससे होने, संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द को हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत में हुआ है, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत में हुआ है, लेकिन आज उनका उनका स्वरूप बदल दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे देखिए, संस्कृत में क्या लिखते हैं हम, संस्कृत में लिखते हैं कर्पूर लिखते हैं, इसको हिंदी में क्या लिखे, कपूर। संस्कृत का ही शब्द है, ये संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन इसको हम क्या किए हैं, परिवर्तित करके लिखे हैं। वैसे ही हस्त संस्कृत शब्द, उसको हम हाथ बना के लिख दिए तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हाथ हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। हस्त है क्या, संस्कृत शब्द है, उसको हम हिंदी में चेंज कर दिए, क्या बना दिए, हस्त बना दिए, तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। ऐसे ही आम है क्या, संस्कृत शब्द, उसको हम आम बना दिए तो ये हमारा बन गया तद्भव शब्द है। इसका यूज डायरेक्ट हम हिंदी में करते हैं। इसको मतलब आम को परिवर्तित करके हम आम बनाए, वैसे हस्त को परिवर्तित करके हस्त बनाए, हाथ बनाए, वैसे कर्पूर को चेंज करके हम कर्पूर बनाए। ठीक ना, इसका डिफिनेशन भी वही है कि संस्कृत का शब्द हो, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया हो। ठीक ना, स्वरूप बदल दिया गया हो और उसके बाद इसका हिंदी में यूज होता है, ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक है, ये आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे
कि पहचानेंगे कैसे, ठीक ना। अब हम क्या देखने वाले हैं, अच्छा अब हम देखने वाले हैं कि तत्सम एवं तद्भव को पहचानेंगे कैसे, ठीक ना। कैसे पहचानेंगे, पहचानने का भी बहुत बढ़िया ट्रिक है, वो सब भी आपको देखना होगा। पहचानने के लिए रूल है, रूल 5-6 का रूल है, वो आप देख लीजिए, आपको पूरा कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे पहचानेंगे कैसे नहीं पहचानेंगे, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से, ठीक ना। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। यही सब मेन होता है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे रूल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, रूल नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है आपको कि यगल लबा का जो छ होता है ना, छ का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द के लिए होता है, याद रखिए। देखिए जब कभी भी आपको ये मिलेगा छ मिलेगा, जब कभी भी आपको ये छ मिलेगा तो इसका ये किस में यूज होता है, तो ये यूज होता है तत्सम में, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, तत्सम में इसका यूज होता है, ठीक ना। ठीक है, इसका यूज क्या चीज में होता है, तो इसका यूज होता है तत्सम में, ठीक है। देखते पीछे क्या बोल रहा है, देखिए छ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है, ठीक है, क्लियर है, तत्सम में होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर हम छ है ना, छ उसको हम ख में चेंज कर दिए या छ जगह में के छ में चेंज कर दिए तो वो बन जाएगा क्या चीज़, वो बन जाएगा तद्भव। वैसे ही देखिए ख को हम अगर चेंज कर दिए किस में, ख को हम चेंज कर दिए किस में, ख में, नहीं तो छ को हम चेंज कर दिए किस में, छ जगह में के जो छ नहीं होता उस छ में चेंज कर दिए, तो ये दोनों क्या होगा, ये हमेशा होगा तद्भव होगा, ठीक ना, समझे ना। देखिए जिस शब्द में छ आएगा वो तत्सम होता है। वैसे भी जानते हैं कि छ शब्द ज़्यादा संस्कृत के शब्द में आता है, ठीक ना। छ जो शब्द है वो ज़्यादा संस्कृत के शब्द में आता है, और तत्सम का डिफिनीशन है कि संस्कृत का शब्द डायरेक्ट यूज होता है हिंदी में, वैसे शब्द को तत्सम कहेंगे। तद्भव में ख छ शब्द का ज़्यादा मतलब एकदम नॉर्मल शब्द का ज़्यादा यूज होता है, तो ख ये वाला छ नॉर्मल शब्द है, ठीक ना, तो वो सब होगा तद्भव में। कहा से संस्कृत का स्वरूप, जब संस्कृत शब्द का जब हम स्वरूप चेंज करके हिंदी में यूज करते हैं तो वैसे शब्द को हम क्या बोलते हैं, वैसे शब्द को हम बोलते हैं तद्भव, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इस पर कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपके सामने यही है, देखिए उदाहरण आपके सामने, अब इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण आप ले लीजिए, देखिए क्षीर, यहाँ पे क्षीर है ना, क्षीर क्या बना है, खीर, इसमें चेंज क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, तो चेंज इसमें मात्र एक ही 2 वर्ड हुआ है। देखिए यहाँ पे छ है ना, यहाँ पे ख बन गया, चेंज क्या वो भी देख लीजिए। यहाँ पे चलिए अगला पेज में दे दे, क्षीर है ना, क्षीर है, देखिए चेंज क्या हुआ है, हम यहाँ पे लिखे क्षीर, सॉरी यहाँ पे लिखे हम क्षीर, ठीक ना, और यहाँ पे इसको चेंज करके लिख दिए हम खीर, यही लिखे है ना। तो देखिए चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे छ है, तो छ है तो क्या हो जाएगा, हम पहले बताया देखो, जब छ होगा तो ये होगा तत्सम शब्द, ठीक है। ऐसे ही छ को हम किस में चेंज कर दिए, ख में चेंज किए, ख में, तो ख आ गया तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव शब्द, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम अब देखेंगे अगला जो हमारा है वो है, देखिए अक्षर है, इसको हम क्या चीज़ चेंज कर दिए, अक्षर में चेंज कर दिए, ठीक है। एक और देख लेते एग्जाम्पल, अक्षर में चेंज कर दिए तो लिखेंगे यहाँ पे हम क्या चीज़, देखिए अक्षर था ना, अक्षर रोल नंबर फर्स्ट ही अभी चल रहा है, ठीक ना, तो इसको ध्यान से देखिए। अक्षर को हम क्या लिख दिए, इसको लिख दिए हम अक्षर, दोनों सही है, ठीक ना, दोनों क्या है, दोनों सही है, बस यहाँ पे छ आ गया है। जब किसी वर्ड में छ आएगा तो वो कौन सा शब्द होगा, तो वो होगा हमारा तत्सम शब्द, ये हम बताए थे अभी। रोल नंबर फर्स्ट यही बोल रहा है, रोल नंबर फर्स्ट यह भी बोल रहा है कि जब इस छ के जगह पे ये छ आए, ये इस छ के जगह पे जब ये छ आए तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द, ये भी बताया गया था, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक ना। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप इस पर कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए परीक्षा को चेंज कर दिए, में कर दिए परीक्षा में चेंज कर दिए, साक्षी को चेंज कर दिए किसी में, सखी में, साखी में, अच्छी को चेंज कर दिए आँख में, छत्र को चेंज कर दिए खेत में, दक्षिण को दाहिना में, ठीक ना। ये सब एक ही शब्द है, ठीक ना, खाली कन्वर्टेड वर्जन है, चेंज वर्जन है इसका। वैसे ही मक्षिका को चेंज कर दिया मक्खी में, मच्छन को चेंज कर दिए मक्खन में, अक्षत को चेंज कर दिए अक्षत में, अक्षोभ को चेंज कर दिए अक्षोह में, अखोट को अखरोट में। देखिए इसमें किए ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें चेंज यही किए हैं ना
कि जो ये छ है ना, ये छ उसको हम मान बता दिए तत्सम। अगर छ को हम बदलेंगे ख में या छ में बदलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। यही है, यही रोल नंबर फर्स्ट में हुआ ना, इसके अलावा रोल नंबर फर्स्ट में कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं रोल नंबर सेकेंड में। और एक चीज़ ये भी बता देंगे, बता देना चाहते हैं आपको, अगर इसका PDF चाहिए ना आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्या चीज़? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप टेलीग्राम का लिंक, ठीक ना, कनेक्ट विथ साहो। नहीं मिलेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं उस पर टेलीग्राम पे लिख सकते हैं आप, क्या चीज़, कनेक्ट, सॉरी ये काट दीजिए, कनेक्ट विथ साहो सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक ना, कनेक्ट विथ साहो सर्च कीजिएगा तो हमारा टेलीग्राम आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई पैसा या चार्ज वार्ज नहीं लगता है। ठीक है, ये सब देख लिए थे, ये भी देख। अब आते हैं रोल नंबर फर्स्ट। अच्छा, रोल नंबर फर्स्ट के बाद यही मैंने रोल नंबर सेकेंड। अब देखेंगे क्या, अब हम वो फर्स्ट देख लिया, और देखेंगे रोल नंबर क्या चीज़, रोल नंबर सेकेंड। ठीक है, रोल नंबर सेकेंड। देखिए रोल नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है वो भी ध्यान देंगे। रोल नंबर सेकेंड यह कह रहा है कि देखिए जो होता है ना वह यहाँ पे क्या चीज़ है, वह है, वह हमेशा जो होता है वो क्या होता है, वह हमेशा होता है तत्सम शब्द। ठीक है, अगर वह को हम ब में चेंज कर दिए तो वो बन जाएगा तद्भव शब्द। समझे? नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। देखिए ये जो वह है, ठीक ना, वह को हम किस में चेंज कर दिए, वह को हम चेंज कर दिए किस में, ब में, किसमें, ब में। तो वह वाला जो शब्द होगा वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा होगा तत्सम शब्द। समझे? तत्सम। ठीक है, वैसे ही जो ब वाला शब्द होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा तद्भव शब्द, तद्भव। ठीक ना, समझ गए ना, तद्भव, समझ गए। वही यही हमारा बोल रहा है कुछ रोल नंबर सेकेंड यही बोल रहा है ना, रोल नंबर सेकेंड यही बोल रहा है कि जो वह है ना वो हमेशा तत्सम होता है और ब होता है तद्भव। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में हम उठाते हैं कोई एक एग्जाम्पल, जैसे हम उठा लिए किसको, वर्षा जानते हैं और बरसात को भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, वर्षा और बरसात से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, क्या लिखिए हम, वर्षा। ठीक है, वर्षा लिखिए और एक शब्द लिखिए बरसात। ठीक है, देखिए वर्षा में क्या आ गया हमारा, वर्षा में आ गया वो आया, मतलब कि ये क्या हो गया मगर ये हो गया तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द। वैसे ही बरसात में क्या आ गया, बरसात में आ गया ब आ गया ना, तो ब हमारा क्या होगा, ब हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। ये सब बहुत आसान होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, बहुत आसानी से तद्भव। देखिए सीधा याद रखिए कि जब किसी शब्द में वो आएगा तो उसको हम तत्सम कर देंगे और ब आएगा तो तद्भव कर देंगे, बस बात खत्म। अब इसका देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ नहीं बहुत सारा एग्जाम्पल जो आपके माथा में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे हो गया वानिक, इसमें भी वह है, इसको चेंज कर दिया बानिक में तो बन गया तद्भव। वक तत्सम, वगुला तद्भव, वर यात्रा तत्सम, बारात तद्भव, विवाह तत्सम, ब्याह तद्भव, वानर तत्सम, बंदर तद्भव। ठीक ना, ये सब बहुत आसान से भैया आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। जैसे हो गया विद्युत हो गया तत्सम, बिजली हो गया तद्भव, उद्वर्तन हो जाएगा हमारा तद्भव तत्सम, और उबटन हो जाएगा तद्भव। ऐसे ही देख सकते हैं वत्स्य को वत्स बच्चा, वर बहु, विभितिक बेहेडा, द्विवेदी दुबे, वकर बकरा, सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, ये सब बहुत आसान था। ठीक ना, रोल नंबर सेकेंड यही कह रहा था ना कि जब हम वो बॉल लिखेंगे, जब हम वह को हम क्या लिखेंगे, वह लिखेंगे किसी वर्ड में तो वो हमारा हो जाएगा कोई चीज़, वो हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। वैसे ही जब ब लिखेंगे, जब किसी शब्द में हम ब लिखेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, वो हमारा हो जाएगा तद्भव। ठीक ना, समझ गए ना, वो हो जाएगा हमारा तद्भव। अब चलते हैं हम रोल नंबर थर्ड की ओर। हमारा रोल नंबर थर्ड बोल रहा है, रूल नंबर थर्ड ये है कि जो तालाबी स होता है, ठीक ना, तालाबी स वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा तत्सम, और जो डंटी स होगा, वो हमेशा होगा तद्भव शब्द। समझे ना, तालाबी स होगा हमेशा तत्सम और डंटी स होगा तद्भव। कहना यही चाह रहा है कि देखिए जब किसी शब्द में हमारा तालाबी स आएगा, ठीक ना, या
डंटी स आएगा, ठीक ना, डंटी स, समझे ना। तो तालाबी सा जब किसी शब्द में आएगा तो वो हमारा बन जाएगा कौन सा शब्द, वो बनेगा हमारा तत्सम शब्द बन जाएगा, तत्सम। अवडंटी सा आया, अवडंटी सा आया तो वो हमारा बन जाएगा तद्भव शब्द, ठीक ना, तद्भव शब्द बन जाएगा, तद्भव शब्द, ठीक ना। वही रेगुलर नंबर इस रेगुलर में बोल रहा है, इस पर कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स है, श्यावला, सांवला, ठीक ना। श्यावला में क्या है, तालाबी से है तो ये हमारा हो गया तत्सम शब्द, और सांवला हो गया तद्भव शब्द। वैसे ही सकू का बन गया कुआं, सूंक का बन गया सूंड, ससुर का बन गया ससुर, दर्शन दर्शन। तो देख रहे हैं ना, एक साइड एक बगल तत्सम है आपका, एक बगल आपका तद्भव हो गया। तो देखिए जब तालाबी से आ गया तो बन गया तत्सम, और डंटी से आ गया तो बन गया हमारा तद्भव। वही सब है, ये सब का एग्जाम्पल एक दो और हैं। आदर्श, आरसी, ठीक ना। ऐसे ही आपके पास है श्वेत, सफ़ेद, आशीष, आशीष, प्रश्विन, पसीना, श्रवण, सावन, शशि, राश, शब्द, शब्द, ठीक ना। एक हम और देख लेंगे, एक हम और रूल देख लेते हैं, जो है रूल नंबर हमारा चौथा, ठीक ना, रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा ये कह रहा है ना कि जो होता है री, री का जो यूज होता है वो हमेशा किस में होता है, वो हमेशा होता है तत्सम में। और री और त्र, ठीक ना, री और त्र दोनों, देखिए जैसे लिखते हैं हम इसको लिखेंगे हम कुछ ऐसे कि ये जो री है, ठीक ना, री एंड त्र, ये जो दोनों का यूज होगा ना, दोनों का यूज वो किस में होगा, तो वो हम होगा तत्सम में, तत्सम में होगा दोनों का यूज, ठीक ना। तो वही देखे थे यहाँ पे, देखिए री और त्र दोनों का यूज किस में होता है, तत्सम में होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे आपके पास रात्रि आ गया तत्सम शब्द, रात्रि, राजपुत्र, श्रृंगार, गृहीत, भातृभार्या, मृतिक, गृहिणा, ये सब हो गया हमारा तत्सम शब्द, ठीक ना। इसमें क्या आ रहा है, री आ रहा है, नहीं तो त्र आ रहा है, जैसे दृष्टि, ठीक ना। वैसे ही यहाँ पे री या त्र के जगह पे नॉर्मल शब्द आए, ठीक ना, जैसे त आए, ये सब नॉर्मल शब्द आए तो उस वो हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। जैसे रात्रि, रात हम बना दिए तद्भव हो जाएगा। राजपुत्र को राजपुत्र लिख दिए तो हमारा हो जाएगा तद्भव। श्रृंगार, श्रृंगार को श्रृंगार लिख दिए तो तत्सम हो जाएगा। घृत को हम घी लिख देंगे तो हमारा तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। मतलब कि री और त्र को हटाने के बाद जो नॉर्मल शब्द बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे तद्भव शब्द बोलेंगे ना। जैसे भातृभाग्य को भाग्य लिख दिए तो ये हमारा बन गया तद्भव शब्द। मित्रिका को मिट्टी लिख दिए, घृणा को घीन लिख दिए, दृष्टि को डेढ़ी लिख दिए, ठीक ना। बस यही था हमारा रूल नंबर चौथा। इसमें देखिए यही थे हम रूल नंबर चौथा, रूल नंबर ये हमारा चौथा यही था कि जब री और त्र आएगा तो उसको हम तत्सम में कर देंगे, ठीक ना। री और त्र को हम चेंज करके हम नॉर्मल शब्द में लिखेंगे ना, नॉर्मल शब्द में लिखेंगे तो वो हमारा बनेगा कौन सा शब्द, वो बनेगा हमारा तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द वो बन जाएगा, ठीक है। यही सब बताया गया था आपको। तो चलिए अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आपको समझ में आया होगा, हम रूल नंबर 4 तक देखे थे, वही उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। बोलिएगा तो आपके लिए 2-3 रूल और भी है, वो भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।